तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब बंदे के साथ लड़ाई करता है तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी एहसास होता है उसका लेवल है ना कम है यार, फक यार ये तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा मुसीबत में यहाँ पर आ गया। और लौंडा हार ही नहीं मानता, बड़े बड़े अटैक हमारे मेन कैरेक्टर पे किया जा रहा है और हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लगती है, लेकिन उसका पावर यहाँ पे बढ़ता है। मनी मन सोचता है सही है यार, पावर यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन मैं कितना ही ज़्यादा इसका अटैक यहाँ पे सहूँ, एक टाइम आएगा जब ये शायद मेरी जान निकालेगा। थोड़ा लड़ाई करता हूँ, थोड़ा चोट खाता हूँ, एक बढ़िया सा मौका देखकर मैं इस लौंडे की जान निकालने की कोशिश करता हूँ। और लौंडा भी कहता क्या हुआ साले, तुझे मार खाने में मज़ा आ रहा है क्या? हिम्मत है तो लड़के दिखा। हमारा मैं कट्टा भी लगना ना, अभी बस इसको उकसाऊंगा ताकि ये गुस्सा करे, उल्टी सीधी बातें बोले, दो चार अटैक मेरे पे करे। वो भी कहता क्या हुआ, मेरे सवालों का जवाब दे कुत्ते। इतना बोल के और बड़े बड़े अटैक करने के लिए हमारे मेन कट्टा पे बढ़ता है। हमारा मेन कट्टा सारे अटैक सह जा रहा है तो 30, 40, 50, 60 उसका पावर बढ़े जा रहा है। और हमारा मेन कट्टा और चिढ़ाता है, गोब 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 गोब, आजा आजा कुत्ते लड़ ले। वो भी कहता साले मेरे को चिढ़ा रहा है, ये ले ये ले ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले ये भी ले, लेते रहे। बहुत मारता है। उसके बंदे लोग भी आ जाते हैं और कहते बॉस हमारे आने से पहले ही आपने इसको कुत्ते की मौत मारा है, बड़े आया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम सबके अंदर इतना ही दम है क्या, 3 बंदे मिलकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वो लोग भी कहते हैं बॉस यार इसकी तो बैंड ही नहीं बज रही, डोंट वरी मैं एक फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ये फॉर्मेशन किसी का भी पावर है ना चूज कर उसको कमज़ोर बना देता है, देखना इसको भी कमज़ोर बना देगा। वो भी कहता है या तो लगाना, तो फॉर्मेशन हमारे मेन कट्टा पे लगा दिया जाता है, लेकिन उल्टा असर होता है। हमारे मेन कट्टा का पावर चूसने के बदले सिस्टम द्वारा उसको और पावर मिलती है, तो हमारा मेन कट्टा खुश हो जाता है कि वो यार सालों ने क्या सोच के लगाया, लेकिन देखो क्या से क्या हो गया। वो लोग भी कहते हैं साले क्या हुआ, बैंड बज गई, पावर चूस ली गई ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता पावर चूस ली गई, कहाँ पावर चूसी गई, ध्यान से देख बेटे मेरी बॉडी में तो पूरा का पावर अभी तक है ही। अब मैं तुझे दिखाता हूँ मेरे पास कितना पावर है, आजा मेरा स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड वॉटेक्स उसने जो टेक्निक सीखा था ना वो लेता है और लेके डरे के ना वो टेक्निक ही चला देता है। तो कमीना भी कहता ना ये टेक्निक मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो टेक्निक लिटरली बीच में से उसको काट के रख देता है। मरने से पहले वो भी कहता है मैं क्यूआर रिफाइनिंग लेवल का रहकर बॉडी रिफाइनिंग के लेवल वाले बंदे से कैसे हार गया। और जैसे वो मरता है बाकी दोनों बंदे डर जाते हैं और डर के हमारे भागने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते रुको, साले भाग गया यार। कौन थी भाई वो लड़की, उसका टेक्निक कितना हार्ड था, मैंने दम लगा दिया। लिटरली अब बहुत तकलीफ़ हो रही है, सिस्टम भी मेरे को हेल्प नहीं कर रहा, मैं बेहोश हो गया। लिटरली बेहोश हो जाता है, लेकिन ग्रेट एल्डर आके बचा लेती है, नोटिस करती बाप रे यार सही टाइम पे मैंने आके बचा लिया, वरना यहाँ पे बेहोश होके मरी जाता। स्वॉर्ड वॉटेक्स इस लौंडे ने एक ही रात में सीख भी लिया, मानना ही पड़ेगा यार, बड़ा कीमती लड़का है, इसको तो कुछ होने दूंगी नहीं। घर में लेकर आती है, हमारा मेन कट्टर होश में भी आता है और कहता अरे कौन है रे, तो ग्रेट एल्डर भी कहती है अरे होश में आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमने जान बचाई, वो भी कहती है ऐसा कह लो मैंने जान बचाई, वरना बेहोश हो जाते हैं, ज़िंदगी भर वहीं पे पड़े रहते हैं और टाइम भूल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, वो भी कहती ना शुक्रिया की क्या बातें, मुझे ये बताओ उतने डेंजर एरिया में क्यों गए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे डेंजर एरिया में बस ऐवे ही थोड़ा लड़ने वड़ने का मन था, प्रैक्टिस करने का मन था इसके लिए। तो मैडम जी भी लाइक नहीं, कोई ना कोई तो राज की बात है जो ये लौंडा बता नहीं रहा, लेकिन भाई मैं भी ग्रेट एल्डर हूँ, सेक्सी मोहतरमा हूँ, इसके मुंह से देखना सच्चाई निकलवा के रहूँगी। सुनो यार, जो डा फेंग स्वॉर्ड आर्ट है जिससे तुमने अटैक किया था, सच्ची में वो डा फेंग स्वॉर्ड आर्ट है या कोई और आर्ट यहाँ पर है, सच बताओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे दूर रहो यार मेरे से, वो भी कहती व्हाट ये लौंडा मुझे दूर यहाँ पे कर रहा है, साला यार ये पागल लड़का कमीना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो आपने जान बचाया शुक्रिया, अब जा सकती हो, या अगर आप ये चाहती हो कि मैं जाऊँ तो मैं भी जाने को तैयार हूँ, बस मुझे कोई टेक्निक वेक्निक और नहीं सीखना, पहले से जो टेक्निक थी मैंने सीख लिया है और टेक्निक सीखने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भी कहती है अरे लड़के तू, मैं सच्ची में तुझे एक बढ़िया टेक्निक सिखाना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, जब एक आदमी बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है ना तो उसको लैटरिंग आती है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना, यानी ये इसका ये कहने का मतलब होता है कि मुझे ज़्यादा टेक्निक नहीं सीखना। वो कान पकड़ लेती है और कहती साले अगर तुझे ज़्यादा नहीं खाना तो भी मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगी, तो अब तुझे लैटरिंग हो या बैटरिंग यहाँ पर हो तुझे मेरी टेक्निक लेनी पड़ेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कान मत पकड़ो यार, वो भी कहती लेगा कि नहीं लेगा मेरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ले लूँगा मैं आपकी, वो भी कहती है दिल से बोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है लूँगा। अब दो यार, मनी मन सोचता छोड़ो यार इतना मार खाने से अच्छा है कि मैं टेक्निक ही ले लूँ, तकलीफ हो रही है यार मार खाने पे भी। वो टेक्निक दे देती है, स्टार फायर ऑफ रिफाइनमेंट स्क्रिप्चर उसका नाम था। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ यार ये तो सुनने से काफ़ी हार्ड यहाँ पे लग रहा है, बढ़िया यार। वो भी कहती क्या हुआ क्या सोच रहे हैं, बढ़िया टेक्निक है प्रैक्टिस यहाँ पे करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है।
मुझसे मिलना 10 दिन बाद। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, वो भी कहती है 8 दिन बाद। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना, वो भी कहती है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, वो भी कहती है साले 5 दिन बाद, 5 दिन के अंदर ये टेक्निक सीखना और मुझसे मिलना वरना मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है 5 दिन में सीखने के बाद बताऊंगा। उसके दिमाग में था कि ग्रेट एल्डर आई मीन सेकंड एल्डर ने टेक्निक दिया जो इस लौंडे ने 1 दिन में सीख लिया, तो भाई मेरा टेक्निक भी 5 दिन में सीख सकता है ना। नहीं सीखेगा तो देख लूँगा यार, ऐसे कैसे खाली उसकी टेक्निक यहाँ पे सीखेगा। और 1 सेकंड मैसेज आया है क्या? हाँ तो सेठ का कुछ तो मैसेज आया था, ये भी कहते सुन कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, मैं जा रही हूँ, टेक्निक पे ध्यान देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या चलो यार भला यहाँ पे टली। साला समझ नहीं आ रहा, कोई आता है टेक्निक दे के जाता है, फिर कोई आती है टेक्निक दे के चली जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है सबको मुझसे प्यार हो गया है? नहीं यार इतना ज़्यादा मजाक नहीं करने का, थोड़ा टेक्निक मिला लेट में सीन, इस टेक्निक में ऐसा क्या है। तो जैसे टेक्निक का किताब ओपन करता है ना, कुछ अजीब ही नज़ारा आता है। हमारा मेन कट्टा अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है, सामने कोई सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा लड़की, अरे लड़की कौन है यार, किताब में रहने वाली कोई मोहतरमा है क्या? हेलो मैडम जी रिप्लाई दो। मैडम जी रिप्लाई नहीं देती, उसके हाथों में तलवार था, और तलवार लेती है और लेकर सब कुछ करने लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा क्या हो रहा है यार, ये कैसी टेक्निक है? मैंने बस किताब ओपन किया और ये पता नहीं मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या होने लगा। अभी मुझे टेक्निक सीखना है। और 1 सेकंड ये क्या हो रहा है, मेरे मन में ऑटोमेटिक टेक्निक का नॉलेज आ रहा है, लिटरली ऑटोमेटिक टेक्निक का नॉलेज आ जाता है। इस टेक्निक के भी कई सारे पार्ट यहाँ पे थे, तो पहला पार्ट का नॉलेज आ जाता है और हमारा मेक कट्टा बैक टू नॉर्मल भी हो जाता है। और डाउट में भी कि वाट साले क्या हुआ अभी मेरे साथ समझ नहीं आ रहा, मैंने वाकई में टेक्निक सीख लिया क्या? हाँ यार मैंने टेक्निक सीख लिया है। और ये हमारा मेक कट्टा का ओवरऑल पूरा स्क्रोल था, पावर इतना, डिफेंस इतना, एबिलिटी इतना। ये भी कहता चलो यार 2 लड़कियाँ आई, दोनों ने ज़बरदस्ती टेक्निक दिया, लेकिन मैंने सिस्टम द्वारा प्लस कैसे न कैसे मैंने सीख लिया। अब ज़िंदगी हो तो ऐसी मज़ा ही आ गया, बल्ले 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 बल्ले। आओ आते भाई सारे एल्डर्स की ओर जो बैठे हुए थे, और सेट के छोटे मोटे टीचर्स और वो सब इकट्ठा हो चुके थे। तो रही बात क्यों इकट्ठा हुए थे, क्या ना भाई हमेशा जब नया नया एडमिशन होता है तो खाली हमारे सेट में नहीं, हमारे अलावा और भी सेट हैं, जैसे कि टाइची सेट, वेस्टर्न हेवनली बुद्धिज़्म सेट और इनक्वायर वैली, ये सब सेट है। और सब लोग है ना हमेशा अपने डिसाइपल लोग को भेजते हैं किसी सीकर के अंदर कंपटीशन करने के लिए। हाँ बढ़िया ना, तो जाके भेजो। सेकंड एल्डर भी कहती है हाँ, लेकिन इस बार मैंने सुना कुछ एडवांस होने वाला है, तो बोला भी जाता है एडवांस होने वाला है क्या ना। इस बार हमको जो सीकर ही मिला है ना, तो सबने यहाँ पे देखा है और सबने बोला है कि इस बार छोटे मोटे डिसाइपल को नहीं भेजना, कुछ है तगड़े डिसाइपल को भेजते मज़ा आएगा। तो बाकी सब भी कहते हुए नहीं यार पहला वाला ठीक ही है, एडवांस तुम कहाँ से लाओगे? तो टकला भी कहता है ना मेरे पास 8 बच्चे लोग का लिस्ट है, ये लोग हमारी ओर से जाएंगे, हमको रिप्रेजेंट करेंगे और हो सकता है सीकरिम के अंदर कुछ ना कुछ हमको ला के दे देंगे। बोलो यार ग्रेट एल्डर आप हो, मेन आप ही का फैसला है। ग्रेट एल्डर भी कहती है अच्छा तो बताओ यार उनकी टीम को कौन लीड करेगा? तो उनकी टीम यानी टाइची शॉर्ट सेट नाम का भी कोई सेट था, उनकी टीम के बारे में पूछ रही थी। तो टकला भी कहता है नालन गुओ नाम की एक लड़की है, शायद वही लीड करेगी। तो ये भी कहती है अच्छा नालन गुओ, फकिंग इंटरेस्टिंग यार, फकिंग इंटरेस्टिंग। ये नालन गुओ मालूम है कौन है? ये वही लड़की है जिसने हमारे मेन कट्टा के साथ शादी कैंसिल की थी, एपिसोड 1 में बोला गया था। चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।